हजरत आदम की कहानी हम सबने सुनी है ना? लेकिन क्या वो सच में धरती पर पहले इंसान थे? आज हम एक ऐसे नजरिए को देखने वाले हैं जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। तो चलिए इस नई समझ की गहराइयों में उतरते हैं। और यही सवाल, यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्या हजरत आदम पहले इंसान थे या फिर कहानी कुछ और है? ये वो नजरिया है जो हम बचपन से जो सुनते आए हैं उसे सीधे सीधे चैलेंज करता है। अच्छा, तो इस आइडिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक इंसान बना कैसे है। इस नजरिए के मुताबिक इंसान सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि वो दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों का कह सकते हैं एक कमाल का मिक्सचर है। तो ये दो हिस्से हैं क्या? देखिए, पहला है हमारा हयानी वजूद। सीधा सा मतलब है हमारा बायोलॉजिकल शरीर। ये शरीर जमीन से बना है और जैसे बाकी जानवरों का विकास हुआ ना सदियों में, बिल्कुल वैसे ही इसका भी हुआ। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, इंसानी शख्सियत। ये वो चीज है जो ऊपर से आई, खुदा की तरफ से एक तोहफा। यही वो चीज है जो हमें सोचने समझने यानी ज्ञान और चेतना की वो खास ताकत देती है जो किसी और में नहीं है। तो फिर इंसान बना कैसे? पूरी प्रोसेस क्या थी? देखिए, इस नजरिए के हिसाब से ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ। कहानी शुरू होती है समंदर के किनारे की दलदल से, जहां जिंदगी ने पहली सांस ली। वहां से धीरे धीरे वक्त के साथ इंसान का फिजिकल शरीर डेवलप हुआ, और जब ये बायोलॉजिकल शरीर अपनी पीक पर पहुंच गया, जिसे तस्विया कहा गया है, तब खुदा ने उस वक्त मौजूद इंसानी नस्ल में से दो लोगों को चुना और उन्हें वो स्पेशल गिफ्ट, वो इंसानी शख्सियत दी। तो मतलब सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि हज़रत आदम और हव्वा बायोलॉजिकली पहले इंसान नहीं थे। नहीं, वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें वो ख़ास शख्सियत, वो चेतना मिली, और इसी चीज़ ने उन्हें बाकी सब जानदारों से बिल्कुल अलग बना दिया। ओके, तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे ले आता है। ये सब हुआ क्यों? इस पूरे क्रिएशन के पीछे का बड़ा मकसद क्या था? मतलब अब हम कैसे से हटकर क्यों पर आ रहे हैं? और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक कॉस्मिक प्लान था। खुदा ने अपना ये प्लान फरिश्तों और जिन्नात के सामने रखा। और सोचिए, इस बड़े काम के लिए पूरे यूनिवर्स में से खास तौर पर जमीन को चुना गया। लेकिन इस प्लान पर फरिश्तों ने एक कंसर्न उठाया। उन्होंने कहा कि अगर इंसानों को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी दी गई तो ये जमीन पर खूब फसाद करेंगे और खून खराबा मचाएंगे। और खुदा का जो जवाब था वो इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। उन्होंने बताया कि मकसद सिर्फ ये दुनिया बनाना नहीं है, जो असल प्लान है वो एक ऐसी दुनिया बनाने का है जो हमेशा हमेशा रहेगी, एक शाश्वत दुनिया। तो फिर हमारी जिंदगी का क्या मतलब हुआ? इस दुनिया का क्या रोल है? इसी रोल को कहा गया है अल इम्तिहान, यानी एक टेस्ट। ये दुनिया, ये जिंदगी एक टेम्पररी एग्जाम हॉल की तरह है। यहां तय होगा कि उस परमानेंट, हमेशा रहने वाली दुनिया में जाने के लायक कौन है। तो चलिए इस बड़ी कॉस्मिक पिक्चर से अब जरा पर्सनल लेवल पर आते हैं। अगर ये जिंदगी एक टेस्ट है तो फिर सवाल यह है कि हर एक इंसान के लिए इस टेस्ट का गोल क्या है, हमें करना क्या है? और इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन बहुत गहरा भी। ये पूरा टेस्ट, हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है प्योरिफिकेशन, यानी खुद को पाक साफ करना, शुद्ध करना। तो सवाल है, ये प्यूरिफिकेशन होगा कैसे? देखिए, हर इंसान के अंदर अच्छे और बुरे दोनों की समझ डाल दी गई है। हमारा काम बस इतना है कि हम जानबूझकर, होश में रहकर अच्छाई को चुनें, अपने कैरेक्टर को, अपनी रूह को और साफ करें। कोशिश करें कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो उससे बेहतर हालत में हो जिसमें हम आए थे, क्योंकि इस नज़रिए के मुताबिक उस हमेशा की दुनिया में हमारा रैंक, हमारा मकाम इसी बात से तय होगा कि यहां हम खुद को कितना प्योर बना पाए। और ये सारी बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये ज़िंदगी खुद को पाक करने का एक टेस्ट है, तो ज़रा सोचिए, हमारे रोज़ के छोटे छोटे फैसले, हमारे हर दिन के काम कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा हर एक एक्शन, हर एक चॉइस हमारे उस हमेशा के फ्यूचर को बना रहा है।